नमस्कार दोस्तों अपन पढ़ रहे थे मेंसुरेशन और उसमें पढ़ते पढ़ते हम पहुंच गए थे वर्त तक पहुंच गए थे। चतुर्भुज हमने कंप्लीट कर लिया, त्रिभुज कंप्लीट कर लिया और अब वर्त हम शुरू कर रहे हैं। और इसमें बेसिक जो बातें थी इसकी वर्त की सूत्र वगैरह जितने भी थे वो पिछली क्लास में अपने हो गए थे। कुछ क्वेश्चन भी किए थे। आज प्रैक्टिस के आधार पर तौर पर हम क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन मैंने कोशिश करूँगा 15-10 क्वेश्चन करवाने की। 15 होते हैं, 10 होते हैं, जो भी होते हैं हम करेंगे। बाकी कोई भी बुक उठाएं और उसमें से प्रैक्टिस अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें, क्योंकि सारे के सारे पर्सन जो है वो घूम फिर के बात वही की वही है। बस केवल ये है कि उनको हम किस नज़रिए से उनको पकड़ते हैं, उसमें जो दी बातें वो किस नज़रिए से पकड़ते हैं और किस प्रकार से उनको हम सोल्व करते हैं। कई बार छोटी सी बात क्वेश्चन का जो आंसर है वो एक छोटे से तरीके से निकलता है, लेकिन हम बिना मतलब में घूमते रहते हैं कि काफ़ी लंबी चौड़ी उसकी कैलकुलेशन करते हैं और हमारे दिमाग में वो छोटी सी बात जो है कहीं ना कहीं वो आती नहीं है और हमारा क्वेश्चन जो वो बिना मतलब में एक जो क्वेश्चन 15 सेकंड का था वो क्वेश्चन और 5 मिनट ले जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये अपने को अधिक से अधिक प्रैक्टिस जब हम करेंगे तो ये चीज़ें अपनी तैयार होंगी। और प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी बुक उठा लें, मार्केट में बहुत सारी बुक हैं और इस चैप्टर में आपको हज़ारों क्वेश्चन मिल जाएंगे। कहीं से भी 100-200% कर लोगे 5-7 घंटे में तो अपना पूरा जो 2D का जो चैप्टर है वो अपना कंप्लीट तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो हम करते हैं क्वेश्चन को शुरू। और मैंने कुछ क्वेश्चन बोर्ड पर लिखे हैं और आराम से हो जाएंगे, ज़्यादा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है नहीं। देखो पहला क्वेश्चन जो है उसमें क्या कह रहा है कि चित्र में OAB और ODE एक वर्त के त्रिज्यखंड है। OAB और ODE एक वर्त के त्रिज्यखंड है। इसका मतलब कि कोई एक वर्त है और उस वर्त का केंद्र O है और ये उसके भाग हैं। ठीक है ना, कोई सेकेंडरी वर्त बन रहा था दो, एक वर्त यूँ बन रहा था, दूसरा वर्त यूँ बन रहा था। ठीक है, तो ये दो त्रिज्यखंड हो गए, बात ये है। ठीक है, और तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो दो त्रिज्यखंड बने हुए हैं, एक बाहर बना हुआ है और एक अंदर बना हुआ है। और सीधा फॉर्मूला लगाएंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल A बराबर क्या कर रहा हूँ मैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना सूत्र था पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ठीक है, और एक ये तो आर मैंने ले ली, जो बाहर वाला जो त्रिज्यखंड है ना उसके लिए तो ले ली त्रिज्या मैंने कैपिटल आर। ठीक है, और अंदर वाले त्रिज्यखंड के लिए लेता हूँ मैं स्मॉल आर, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ठीक है, अब ये चीज़ें जो है वो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, अभी इसमें बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि पीछे भी हमने ये चीज़ें कर ली हैं। पिछली क्लास में मैंने बताया था इस तरीके से कि दो त्रिज्या दे रखे तो उसमें से एक को बड़े आर ले लो, एक को छोटा आर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। R1 R2 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखो कहने का मतलब ये है कि दो त्रिज्यखंड बने हुए हैं, एक बाहर वाला त्रिज्यखंड है और एक अंदर वाला त्रिज्यखंड है। छायांकित भाग ये है, तो बाहर वाले में से अंदर वाला घटाएंगे तभी तो क्या आएगा। ठीक है, तो ये कर लिखा मैंने कि बाहर वाला त्रिज्यखंड ये है, इसका क्षेत्रफल ये हो गया, अंदर वाला जो त्रिज्यखंड है उसका क्षेत्रफल हो गया ये, और बाहर वाले में से अंदर वाला घटा देंगे तो अपने पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, जिसको अपन ए से लिखते हैं एरिया। ठीक है, अब देखो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, पाई भी कॉमन है, थीटा भी कॉमन है, 360 भी कॉमन है, नीचे से सारे कॉमन आ गए, पाई पाई थीटा थीटा 360 बच गए आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, पाई का मान 22/7, थीटा का मान 45/360 और आर का मान कितना है, बड़े वाला आर तो 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 और छोटे वाला आर कितना है 3 का स्क्वायर होगा 9। ठीक है, अब देखो 45 और 360 को अगर कैंसिल करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा 45 को अगर 8 से गुणा करेंगे 360 आएगा, तो 8 बार कैंसिल हो गई। ठीक है, और यहाँ देखो 16 में से और 9 घटाओगे तो 7 बचेंगे, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऊपर तो बच गया 22 और नीचे बच गया कितना 8, यानी कि 11/4 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलना आसान था कि बाहर वाले त्रिज्यखंड में से और अंदर वाले त्रिज्यखंड को घटा दो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर इसी में प्रश्न में पूछ लेता है कि इसका परिमाप बताओ क्या होगा, तो परिमाप कैसे निकालते हैं, तो परिमाप में क्या होता है, देखो परिमाप क्या था कि भाई जैसे यहाँ से चलो और चलते चलते वापस यहीं पहुँचना, आपको कितनी दूरी तय करनी पड़ी, यही तो परिमाप है इसका। ठीक है, तो परिमाप में क्या होता है, एक तो चाप की लंबाई ये होती और एक चाप की लंबाई ये होती, दोनों तो लंबाई ये जुड़ती, साथ में ये दूरी है ना, ये कितनी है, देखो ये बाहर वाली 4 है, अंदर वाली 3 है, तो एक तो ये हो गई और एक ये, तो एक तो ये अंदर वाला चाप की लंबाई, बाहर वाले चाप की लंबाई प्लस एक इन सभी को जोड़ देते तो परिमाप आ जाता। ठीक है, तो परिमाप भी पूछ सकता है और इसका
क्षेत्रफल पूछ सकता है। देखो आगे वाले क्वेश्चन के अंदर, ये क्वेश्चन जो है ये 2 एग्जाम में आया हुआ है, राजस्थान के 2 एग्जाम में आया हुआ है, तो अपने सेकंड ग्रेड के एग्जाम में आया हुआ है। देखो ये क्वेश्चन क्या है, और इसमें वैसे क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, कभी 20 में कुछ पूछा है, कभी कुछ पूछा है, लेकिन राजस्थान की उसके एग्जाम की बात करूँ तो मैं 2 एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है। देखो क्या कह रहा है कि पी क्यू आर एस एक वृत्त का व्यास है, पी क्यू आर और एस एक वृत्त का व्यास है, और जिसकी लंबाई, इस पूरे व्यास की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। प्रश्न में कह रहा है कि पी क्यू क्यू आर और आर एस, पी क्यू क्यू आर और आर एस तीनों बराबर हैं, तो छायांकित भाग का परिमाप ज्ञात करो। छायांकित भाग ये है, ये छायांकित भाग जो कर रखा है, इसका परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, तो परिमाप कैसे निकालें, तो देखो परिमाप निकालने का तरीका क्या होगा। अब ध्यान से देखिए हम क्या जोड़ें क्या घटाएं ताकि परिमाप निकल जाए। देखो यहाँ से चलता हूँ मैं, और यहाँ तक चलते 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 यहाँ पहुँच गया, तो मैंने आधा वर्त कवर कर लिया, बड़े वाला कर लिया। तो आधे वर्त का जो परिधि, हम आधे वर्त की परिधि निकाल रहे थे, तो वो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक उसमें 2r भी जोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की जो अर्धवर्त की परिधि है वो कितनी हो जाएगी, पाई आर हो जाएगी। ठीक है, पाई आर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ से हम चले हैं यहाँ, तो देखो यहाँ पर भी क्या कह रहा है ये कि ये जो छोटे छोटे भाग है ना पी क्यू, और पी क्यू को व्यास मान के एक अर्धवृत्त बनाया गया है, और इसी प्रकार से ये क्यू एस को व्यास मान करके अर्धवृत्त बनाया गया है। ठीक है, इसमें लिखा नहीं है बात, ये पी क्यू और क्यू एस को व्यास मान करके और आधे वर्त खींचे गए हैं। ठीक है, तो देखो एक अर्धवर्त ये हो गया और दूसरा अर्धवर्त ये हो गया। अब चले यहाँ से थे, तो ये दूरी प्लस ये दूरी प्लस ये दूरी, इन सभी को जोड़ दें तो परिमाप आ जाएगा। ठीक है, तो देखो परिमाप मैं लिख रहा हूँ। अब इसके लिए मैं एक काम करता हूँ कि जो बाहर वाले जो त्रिज्या है इसको तो ले लेता हूँ, भाई बड़े वाले वर्त की त्रिज्या तो ले लेते हैं अपन कैपिटल आर, और इसके लिए ले लेता हूँ त्रिज्या R1, और इसके लिए ले लेता हूँ त्रिज्या R2। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ध्यान से देखें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी पाई आर, परिमाप पूछ रहा है अपने वो। ठीक है, क्षेत्रफल नहीं है, परिमाप। ठीक है भाई, अर्धवर्त का परिमाप कैसे निकालते थे, अर्धवर्त का परिमाप यहाँ पूरा वर्त जो है उसकी परिधि कितनी थी, 2 पाई आर, आधे ही कर रहे थे तो 2 का भाग दे रहे थे, पाई आर आई थी। तो वो पाई आर क्या थी अपनी, वो पाई आर थी यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो लंबाई थी ना वो थी पाई आर, और फिर इसमें अर्धवर्त का परिमाप निकाल रहे थे तो व्यास और जोड़ रहे थे 2r, लेकिन यहाँ पर व्यास नहीं जुड़ेगा क्योंकि अपने को तो क्या करना है, देखो व्यास नहीं है, परिमाप किस तरीके से निकल रहा है, इस प्रकार से आ रहा है यहाँ और फिर यहाँ से घूमते यूज आ रहा है। ठीक है ना, तो परिमाप मतलब तो अपने को पता है कि दूरी तो निकालनी है, तो दूरी यानी कि मेरा जो कलम है वो कहाँ चली है, और वही जो दूरी है वही दूरी अपने को निकालनी है। ठीक है, तो एक तो ये परिधि वाला ये भाग आ गया, तो ये कितना हो गया पाई आर, फिर ये भाग कितना हो गया प्लस पाई R1 प्लस ये कितना हो गया पाई R2। ठीक है, अब देखो पूरा व्यास जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना है 6 है, तो इस बड़े वाले वर्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी 3। भाई व्यास 6 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास क्या दी तो 3 पाई, तो ये हो गया। ठीक है, प्लस ये जो पी क्यू क्यू आर और आर एस तीनों ही बराबर हैं और पूरी लंबाई 6 है, तो इसका मतलब 2 तो ये हो गई, 2 ये हो गई, 2 ये, भाई 6 सेंटीमीटर तो पूरा है। ठीक है ना, तो बराबर 3 भागों में बांटेंगे, 2 ये 2 ये 2 ये तो आएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया 2 ये आ गया, तो इसका मतलब इस अर्धवर्त का व्यास कितना हो गया 2 आ गया। ठीक है ना, और इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई पाई R1, और R1 का मान कितना हो गया 1 प्लस पाई R2 का मान कितना होगा, देखो 2 ये है और 2 ये, तो कितने हो गए 6 हो गए क्या, 2 ये और 2 ये कितने हो गई, सॉरी 2 ये है और 2 ये, दूरी कितनी हो गई 4 हो गई, और 4 ये पूरे अर्धवर्त का क्या हो गया व्यास हो गया, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2, तो R2 का मान हो गया 2, तो 2 पाई ये हो गया। अब इन सभी को जोड़ेंगे ना तो कितना हो गया 2 और 1 3 और 1 4 पाई हो, सॉरी 6 पाई हो गया, तो इसका जो परिमाप है वो कितना आएगा 6 पाई सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, आगे बात समझ, तो अगर इस प्रकार के प्रश्न अपने किए हुए नहीं होंगे तो हमारे सामने दिक्कत थोड़ी हो जाएगी किससे क्या जोड़े क्या घटाएं, और बस परिमाप के लिए तो ये चीज़ दिमाग में बैठा लो कि हमें कितनी दूरी, कहीं से एक साइड से चलो और वापस वहाँ पहुँचने के लिए हमें कितनी दूरी तय करनी पड़ रही है, वही इसका परिमाप है, सीधी सी बात ये है। तो यहाँ से चले यहाँ आए तो एक आधा वर्त यहाँ गया, फिर यहाँ से चले यहाँ तक एक छोटा आधा वर्त यहाँ गया, फिर यहाँ से चले यहाँ तक छोटा आधा वर्त यहाँ गया, सभी को जोड़ दो क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी तय करनी है, तो ये दूरी प्लस ये सभी को जोड़ दिया। ठीक है, अब अगर इसी में छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ लेता तो क्या होता,
अगर इसी में प्रश्न में कहता कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताओ कितना हुआ, क्षेत्रफल बताओ कितना हुआ, तो क्षेत्रफल क्या होता, देखो आधा वर्त ये है, इस आधे वर्त का क्षेत्रफल निकालो तो पूरे का होता पाई आर स्क्वायर, आधे का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर का आधा, बड़े वाले त्रिज्या मैंने आर ले, ठीक है, प्लस ये जो छोटे वाला है क्योंकि इसी में छायांकित भाग ये तो है, इसका क्या हो जाएगा 1/2 पाई R1 स्क्वायर, आधे वर्ग का हो गया। अब देखो ये जो है ना ये छायांकित नहीं है, इसका मतलब ये बड़े वाले में से ये कम करना पड़ेगा अपने को, तो -1/2 पाई R2 स्क्वायर, क्योंकि बड़े वाला जो आधा वर्ग है ना इसका क्षेत्रफल अपने को कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये जो बाहर वाला जो लिया था ना पूरा, उसमें पूरा क्षेत्रफल आ गया और ये छायांकित भाग तो इतना ही तो है खाली, तो ये अपने को निकालना पड़ेगा, बाहर करना पड़ेगा और ये जोड़ना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को जो छायांकित भाग की जब बात आए ना तो उसमें ये जरूर देख लें कि क्या जोड़ना है क्या घटाना है, ठीक है, ये पकड़ में आ गया तो फिर अपना आंसर निकल जाएगा। बाकी अब सारी वैल्यू रखो इसमें और आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो एक आगे वाला प्रश्न और दे रखा है। अब इसी प्रश्न में अगर करें तो इसमें अगर थोड़ा सा दिमाग पर जोर नहीं दें तो ये प्रश्न काफ़ी बड़ा बन सकता है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी सोचें तो ये सेकेंडों का आंसर है। देखो अब ये वर्ग दे रखा है, इस वर्ग की चारों भुजा दे रखे हैं 14-14 सेंटीमीटर, ठीक है, वर्ग की चारों भुजा समान होती है पता है अपने को, और कह रहा है कि प्रत्येक भुजा को व्यास मान करके आधे वर्ग खींचे गए हैं, एक आधा व्यास ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, और इन सभी से एक डिजाइन बनी है, देखो ये पत्तियां से बनी है चार। अब इसका पूछ रहा है अपने क्षेत्रफल क्या आएगा, तो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, तो क्या आएगा इसका क्षेत्रफल, देखो कैसे निकालें। देखो मैं एक काम कर रहा हूं, आधा वर्त प्लस दूसरा आधा वर्त प्लस तीसरा आधा वर्त प्लस चौथा आधा वर्त, चारों आधों वर्तों को मैंने जोड़ दिया, चार जो आधे वर्त बन रहे थे उन वो चारों को जोड़ दिया। अब चारों के अंदर हम ध्यान से नोट करें तो देखो ये जो खाली भाग था ना वो तो एक ही बार शामिल हुआ है, ये भाग तो केवल इस आधे वर्त में शामिल हुआ है, ये भाग केवल इस आधे वर्त में शामिल हुआ है, ये जो भाग है ये केवल इस आधे वर्त में शामिल हुआ है, ये जो भाग है वो केवल इस आधे वर्त में शामिल हुआ है, ठीक है। मैंने चारों आधे वर्तों को जोड़ा, चारों में जो खाली भाग है ना ये तो एक एक बार शामिल हुआ, लेकिन हम ध्यान से देखें तो पत्तियां जो है ये 2-2 बार शामिल हो गई, ठीक है ना, पत्तियां 2-2 बार शामिल कैसे हुई, देखो ये इस पत्ती की बात करें तो ये इस आधे वर्त के साथ भी शामिल हो गई, ये इस वाले के साथ भी शामिल हो गई, ठीक है। तो क्या हुआ कि मैं चारों आधे वर्तों को अगर जोड़ूं तो चारों आधे वर्तों को जोड़ूंगा तो क्या आएगा, ये पूरा ये भाग तो आएगा ही, प्लस में चारों पत्तियां भी आएंगी, लेकिन ये चारों पत्तियां जो है वो कितनी बार आ गई, 2 बार आ गई, और हम देखें कि ये खाली भाग प्लस चारों पत्तियां पूरा वर्ग बन गया, और जो चारों आधे वर्ग जोड़े थे उसमें से इस वर्ग को घटा देंगे तो ये खाली भाग भी उसमें से माइनस हो गई और ये चारों पत्तियां भी माइनस हो गई, और पत्तियां आई थी 2 बार तो एक बार पत्तियां बच गई, पत्तियों का क्षेत्रफल तो अपने को चाहिए था भाई, हमने चारों आधे वर्ग जो लिए इनका क्षेत्रफल हमने निकाला और सभी का जोड़ा, तो चारों जोड़ा तो उसमें ये जो खाली भाग थे वो तो एक एक बार शामिल हुए, लेकिन पत्तियां थी वो 2-2 बार शामिल हो गई, ठीक है। तो क्या हुआ कि इस पूरा क्षेत्रफल जो आया वो कितना आया, पूरा वर्ग भी आ गया, प्लस में जो पत्तियां थी ना वो डबल हो गई, तो मतलब ये चारों पत्तियां भी आ गई। अब उस पूरे में से वर्ग घटा देंगे तो क्या बचेगा, 4 पत्तियां तो बचेंगी, और ये अपने को पूछा है प्रश्न में, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, सीधा मैं लिख रहा हूं, देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो वो कितना आ जाएगा, 4 आधे वर्त बन रहे हैं ना, तो 4 गुणा एक आधे वर्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, और माइनस चारों आधे वर्तों को मैंने जोड़ दिया और इसमें से क्या कर रहा हूं मैं, वर्ग को घटा रहा हूं, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। देखो 2 पाई का मान 22/7 रख दो, और वर्ग त्रिज्या कितनी होगी, आधे वर्त का व्यास है 14 तो त्रिज्या हो जाएगी 7, तो 7 गुणा 7 और माइनस 196, 7 से 7 कैंसिल, और इनको गुणा करोगे तो 7 से 28 और 2 30, 308 माइनस 196, 22 दूनी 44, और 44 को 7 से गुणा करो तो 7 से 28, 28 और 2 30, घटाओगे कितना आ जाएंगे 2 और 1 112 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब अगर इसके अलावा हम को सोचें तो निकल तो जाएगा, और लेकिन उसमें क्या होगा, काफ़ी बड़ी कैलकुलेशन, काफ़ी बड़ा भाग होगा कि ये निकालो फिर ये इतना सा भाग निकालो, ठीक है, तो काफ़ी लंबा बनेगा। तो क्यों ना हम सीधा थोड़ा सा दिमाग पर जोर दिया हमने कि भाई 4 आधे वर्त बने, 1 2 3 और 4, चारों आधे वर्तों को हमने जोड़ा, खाली भाग है वो एक बार शामिल हुआ, पत्तियां वो 2 बार शामिल हुई, वर्ग को घटा दिया तो खाली भाग भी आउट हो गया, उसमें से पत्तियां भी आउट हो गई, केवल पत्तियां 2 बार थी, एक बार बच गई, और पत्तियों का क्षेत्रफल अपने को पूछा था, ठीक है। तो एक प्रश्न ये था।
ये भी कोई एग्जाम में आया हो क्वेश्चन है। अब देखो अगला क्वेश्चन और है, एक 4 क्वेश्चन और लिखा मैंने, और इस क्वेश्चन में क्या लिखा है इसने, क्वेश्चन में ये है कि ये मिट गया थोड़ा सा, चौथा क्वेश्चन था ये कि ए बी सी त्रिज्या के 3 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तीनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। इस वृत्त की त्रिज्या ए है, इस वृत्त की त्रिज्या बी है और इस वृत्त की त्रिज्या सी है। ठीक है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ कितना होगा। किसका, ये जो त्रिभुज है ना, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, ओ पी क्यू त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, तो लिख दें क्या, ओ पी क्यू त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा। देखो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें क्या था, सूत्र ये था कि आधार गुणा ऊंचाई ये हो, तो इसमें कोई आधार गुणा ऊंचाई तो नहीं बन रही भाई। ठीक है, लेकिन हम ध्यान से देखें तो इसमें त्रिभुज की तीनों भुजा बन जाएंगी। त्रिभुज पी क्यू आर में देखो ओ पी बराबर कितना है, ओ पी, तो ए तो ये त्रिज्या ये फिर बी है, तो दोनों जुड़ के कितनी होगी, ए प्लस बी। ओ क्यू ये ए प्लस सी और पी क्यू बी प्लस सी। ठीक है, तो त्रिभुज की तीनों भुजा आ गई, और तीनों भुजा आ गई तो क्षेत्रफल निकालना अपने पास तरीका क्या था, हीरो का सूत्र। ठीक है, हीरो सूत्र से निकाल लेंगे। तो देखो हीरो सूत्र से निकालेंगे तो अपने क्या जरूरत पड़ेगी, एस जरूरत पड़ेगी, और एस क्या था, तीनों भुजाओं का योग, उसमें 2 का भाग देना, तो ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी और बटे 2, ये सारे 2 जाएंगे, 2a 2b 2c और 2 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी आ गया। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। ठीक है, सीधा फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, अंडर रूट एस का मान कितना है, a प्लस बी प्लस सी, ये तो गया एस, इंटू एस माइनस ए, एस में से ये घटाएंगे तो a प्लस बी प्लस सी में से a प्लस बी घटाएंगे तो c बच जाएगा, और फिर s माइनस बी में s में से ये घटाएंगे तो b बच गया, और s माइनस सी ये घटाएंगे तो a बच गया। ठीक है, कितना गए, अंडर रूट a प्लस बी प्लस सी और इंटू ए बी सी, ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए बी सी। ठीक है, यूँ लिख सकते हो आप इसको कि ए बी सी और इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये हो गया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका परिमाप पूछना था, परिमाप में तो कोई दिक्कत थी नहीं, सीधा इन सभी को जोड़ते, तो परिमाप तो सीधा ये क्या था, ये जो 2a प्लस 2b प्लस 2c आता, क्योंकि एस है वो अर्ध परिमाप है, तो वो 2 का भाग दिया, तो उसके बाद में अपने पास a प्लस बी प्लस सी बच गया। ठीक है, ये था। अब देखो आगे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कर रहा हूँ। अब मैं छायांकित भाग के जो प्रश्न है वो तो मैंने करवा दी हैं, और बाकी खूब प्रश्नों की कोई संख्या तो नहीं है, बहुत सारे प्रश्न हैं, कहीं से भी कोई भी किताब उठाएं करें। देखो एक क्वेश्चन और है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल ए त्रिज्या आर और परिधि सी हो तो इसमें कौन सा कथन सत्य होगा। देखो एक ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न दे रखा है, बढ़िया प्रश्न दे रखा है। क्या दे रखा है, एक वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल ए त्रिज्या आर परिधि सी, तो कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य कथन बताना है। सत्य कथन क्या हुआ ये बताना है। अब देखो ए आर सी बराबर 2a, बी सी अपॉन ए बराबर आर अपॉन 2, सी ए सी बराबर आर स्क्वायर बटे 4, डी ए बटे आर बराबर सी। इन चारों में से एक कौन सा कथन सत्य है, ये बात अपने पूछी है। देखो क्या दे रखा है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और परिधि क्या होती है 2 पाई आर। ठीक है, अब देखो कौन सा रिलेशन बन सकता है इसमें। देखो इसमें आप ये देखिए, पाई को गायब कर रखा है ना, पाई को खत्म कर रखा है, तो पाई खत्म कैसे हो जाएगा, पाई जो है ना वो खत्म कर रखा है, तो यूँ कर लें, ये समीकरण 1 वगैरह समीकरण 2 है, समीकरण 1 में 2 का भाग दे दो, 1 में 2 का भाग दे दो, तो a बटे सी बराबर क्या हो जाएगा, पाई से तो पाई कट जाएगा, और r ऊपर बचेगा, ऊपर r की घात 2 है भैया, इसमें भी तो भाग देंगे ना, तो r की घात ऊपर 2 है, नीचे 1 है तो 1 बच जाएगी, है ना, तो r बटे में 2। भाई ये
ऊपर वाला जो समीकरण है ना, इसमें से नीचे वाले समीकरण का भाग दे दिया, बस भाग दे दिया, तो ए बटे सी हो गया, या पाई से पाई कट गया, आर का तो ऊपर 2 3 नीचे ए का तो ऊपर 1 बचेगी और आर बटे 2। अब कोई बन रहा है कैसा, ए बटे सी बराबर आर बटे 2, तो नहीं बन रहा है। और ये देखो 2a बराबर 3 से गुणा करेंगे ना, 2a बराबर आर सी या सी आर, पहले ऑप्शन बना हुआ है ऐसा, 2a बराबर आर सी या सी आर, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो एक छोटा सा प्रश्न है टेक्निक टाइप का। अब देखो एक प्रश्न और देखते हैं। देखो क्वेश्चन है अपना 5वां हुआ, छठा प्रश्न देखो, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3, 4 और 5 हैं, त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5 हैं, ठीक है, 3, 4, 5 हैं। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5 हैं, तो 3, 4, 5 है तथा इसके अंतःवर्त का क्षेत्र, अंतःवर्त तथा इसके C1 व C2 अंत तथा बाह्यवर्त खींचे गए हैं, तो C1 का क्षेत्रफल बटे C2 का क्षेत्रफल, ये अनुपात अपने ज्ञात करना है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है प्रश्न में कह रहा है कि एक, हालांकि ये देखो ट्रिपलेट बन रहा है तो इसका मतलब समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो आधी समस्या तो यही खत्म हो गई अपनी, अब प्रश्न बड़ा छोटा हो जाएगा। ये एक ट्रिपलेट बन गया तो ये त्रिभुज बन गया। प्रश्न ये होया कि एक त्रिभुज तो ये है इस तरीके से, एक वर्त तो ये है इस प्रकार से, ये तो होगा इसका अंतःवर्त जिसको अपने C1 कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा जो वर्त है ना वो ये है इस तरीके से, ये हो गया अपना C2, और इन दोनों का, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल का अनुपात पूछा अपने को क्या होगा। ठीक है, तो देखो पहले तो जो C1 है ना अंदर वाला अंतःवर्त जो है उसकी त्रिज्या निकालेंगे। तो देखो C1 की त्रिज्या कितनी होगी, C1 की त्रिज्या, तो जब आपको समकोण त्रिभुज दिया हुआ था, ये इसका B हो गया, ये इसका P हो गया और ये इसका H हो गया, तो अपने पास से अंतःवर्त की त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला क्या था, B प्लस B और माइनस H बटे 2। ठीक है ना, H बटे 2, ये फॉर्मूला था अपने पास। फिर आगे ठीक है, और फिर अगर C2 की त्रिज्या, वो जो C2 वर्त है ना, चलो एच कैपिटल एच लिखा हो तो कैपिटल एच लिख तो कोई दिक्कत नहीं, वो स्मॉल एच लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, स्मॉल एच। ठीक है, C1 की त्रिज्या तो ये आ गई। ठीक है, और C2 की त्रिज्या कितनी आएगी, C2 की त्रिज्या यानी जो बाहर वाला वर्त है ना उसकी त्रिज्या कितनी आएगी, H बटे 2। अब देखो क्या क्या दे रखा है इसमें, इसका आधार और लंब और कर्ण ये तो है, तो आधार और लंब ये तो दे दी 3 + 4 और -5 बटे 2, तो ये तो आ गया 1, 3 और 4 7, 7 में से 5 हटाओगे 2, 2 का भाग दे, 2 में 2 का भाग दे तो 1 आ गया, और 5 बटे 2 ये आ गया C2 का मान। ठीक है, C1 की त्रिज्या तो आ गई ये, और C2 की त्रिज्या ये आ गई। अब प्रश्न में क्या पूछा है, C1 का क्षेत्रफल बटे C2 का क्षेत्रफल, इनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछा क्या आएगा। तो C1 का क्षेत्रफल क्या आएगा, पाई r स्क्वायर ना, इसको लिख दो r1, तो पाई r1 स्क्वायर और पाई r2 स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, r1 का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, और r2 का मान ये त्रिज्या है तो 5 बटे 2 का स्क्वायर,
तो कितना हो जाएगा 1/25/4 ना, ये 4 चला जाएगा ऊपर तो 4/25, तो इनका क्षेत्रफल अनुपात है वो कितना हो जाएगा 4:25। ठीक है, तो एक प्रश्न ये था, ये भी बढ़िया प्रश्न था। और देखते हैं, देखो एक दो प्रश्न और देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ देखो एक छोटा सा प्रश्न कर लेते हैं। एक 36 सेंटीमीटर लंबे तार को मोड़ करके एक वर्त बनाया गया है, अर्धवर्त बनाया गया है, तो इस प्रकार बने अर्धवर्त की त्रिज्या ज्ञात करो। शायद ये तो करवा भी दिया हुआ, शायद ये क्वेश्चन तो हो गया पीछे, ये क्वेश्चन तो हो गया पीछे, ये नहीं करेंगे और देखेंगे हो गए। और देखते हैं, देखो एक देखो, एक ये चीज़ अपने को ये हो गया। एक क्वेश्चन है, देखो एक समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वर्त है और वर्त के अंदर एक वर्ग है, तो त्रिभुज तथा वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज के त्रिभुज में अंत वर्त खींचा गया है, वर्त खींचा गया है तथा वर्त में एक वर्ग खींचा गया है जिसके सभी शीर्ष वर्त की परिधि पर हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल, इसका अनुपात पूछा गया है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ये पूछा अपने को। ठीक है, तो देखो क्या आएगा, एक बार अपन चित्र बनाते हैं। एक समबाहु त्रिभुज है, ये हो गया समबाहु त्रिभुज। ठीक है, और समबाहु त्रिभुज के अंदर खींचा गया एक वर्त। ठीक है, और इस वर्त में बनाया गया एक वर्ग, ऐसा वर्ग बनाया गया जो चारों भुजाओं को क्या कर रहा है, वो चारों शीर्ष इस वर्त की परिधि के ऊपर है। ठीक है, ये बना दिया अपन ने वर्ग। ठीक है, अब देखो प्रश्न में क्या कह रहा है कि इस वर्ग, देखो ये तो वर्ग हो गया। ठीक है, और ये बाहर वाला त्रिभुज, इसके क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, तो त्रिभुज तो ले लेते हैं PQR है, और ये ले लेते हैं ABC और D वर्ग ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो क्या दे रखा अपने को, एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है। समबाहु त्रिभुज की भुजा जो वो मान लेते हैं अपन A है। ठीक है ना, समबाहु त्रिभुज की भुजा अपन क्या ले लेते हैं, A ले लेते हैं। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा मान लेते हैं कि भाई, ठीक है, अपन A ही मानते आ रहे हैं, मान लेंगे। ठीक है, अब देखो समबाहु त्रिभुज के अंदर और एक अंतःवर्त खींचा जाता है, तो अंतःवर्त की त्रिज्या निकालने के लिए हमने एक सूत्र पढ़ा था। समबाहु त्रिभुज में जो वर्त खींचा जाएगा उस वर्त की प्रश्न में क्या पूछा है, हाँ देखो त्रिभुज की भुजा अपन ने ले ली, जो भुजा वो ले ली अपन ने A। ठीक है ना, तो वर्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, वर्त अंतःवर्त है ना, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी A/2√3। ये फॉर्मूला पढ़ा अपन ने, अंतर्गत जो वर्त है उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी A/2√3। तो इसलिए वर्ग का विकिरण क्या होगा भाई, वर्ग का विकिरण। अब ध्यान से देखो चित्र में, देखो वर्ग का विकिरण क्या है, वर्ग का विकिरण इस वर्त का व्यास ही तो है। वर्ग का विकिरण वर्त का व्यास है, तो वर्त का व्यास ही त्रिज्या का 2 गुना होगा, तो वर्ग का विकिरण हो जाएगा 2 गुणा A/2√3। ठीक है, ये हो गया क्या, वर्ग का विकिरण।
ठीक है, हमें क्या चाहिए, वर्ग की भुजा चाहिए ना। तो वर्ग का विकीर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या था, √2, यही तो होता है वर्ग का विकीर्ण, √2 गुणा भुजा, √2 गुणा भुजा बराबर होता है वर्ग का विकीर्ण। वर्ग का विकीर्ण क्या था ना, फॉर्मूला होता है वर्ग की भुजा अगर दे रखी हो तो उस समय वर्ग की भुजा को अगर हमें √2 से गुणा कर देंगे तो हमें वर्ग का विकीर्ण मिल जाएगा। ये शुरू क्लास में मैंने कर लिया था। तो बराबर कितना हो गया, a/√3, और यहाँ से भुजा कितनी आ जाएगी, a/√2 गुणा √3, √2 गुणा में चला जाएगा तो a/√6। ठीक है, रूट में दोनों संख्या दोनों गुणा हो जाएंगी। अब ये आ गया वर्ग की भुजा भी आ गई, त्रिभुज की भुजा भी आ गई। हमें क्या पूछा है, इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर यानी a², और बटे यूँ कर लेते हैं, देखो एक साथ कर देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, और बटे में वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर यानी a² बटे √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, तो ये 4 नंबर वाला तो चला जाएगा ऊपर, ठीक है, नहीं बीच वाले दोनों गुणा हो जाएंगे। तो कितना होगा, 6 गुणा √3 a² और बटे में 4 गुणा a², a² से a² कैंसिल, और 2 तिया 6, 2 तो कितना आएगा, 3√3 बटे में 2। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, उस त्रिभुज और उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 3√3 अनुपात 2 आ जाएगा, 3√3 अनुपात 2 आ जाएगा। ठीक है, तो बढ़िया प्रश्न है ये। और इस प्रकार के प्रश्न, तो कहने का मतलब ये कि नई चीज़ इसमें नहीं आ रही है, लेकिन करने का तरीका बस देखना अपने को, किस तरीके से इन चीज़ों को अपन पकड़ते हैं, टैकल किस तरीके से करते हैं, बस वही चीज़ अपने को देखनी है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, चलो। एक क्वेश्चन ये है कि एक वृत्त की परिमाप और व्यास का अंतर x इकाई है, तो वृत्त का व्यास ज्ञात करो। छोटा सा प्रश्न है, कोई ज़्यादा बड़ा प्रश्न है नहीं। वर्ग का परिमाप और व्यास का अंतर, क्वेश्चन दे रखा है ये 8वां प्रश्न हो गया अपना। क्या दे रखा है, वर्ग का परिमाप तथा व्यास, वर्ग का परिमाप तथा व्यास का अंतर x इकाई है, व्यास का अंतर x इकाई है, तो त्रिज्या ज्ञात करो या व्यास ज्ञात करो की बात है। तो त्रिज्या ज्ञात करो, तो देखो क्या दे रखा है, परिमाप, परिमाप मतलब परिधि, तो 2πr होती है परिधि, और व्यास क्या होता है 2r, और ये दे रखा अपने को कितना x। ठीक है, यहाँ से 2r कॉमन ले लो भाई, 2r कॉमन लोगे तो क्या आएगा, π-1 बराबर x, और यहाँ से 2r बराबर कितना हो जाएगा, x बटे π-1। ये जो π-1 है ये भाग में चला जाएगा, तो x बटे π-1। ये 2r क्या चीज़ है, वर्ग का व्यास ही तो है, तो वर्ग का व्यास जो वो कितना आ गया, x बटे π-1। त्रिज्या पूछे तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी, x बटे 2 गुणा π-1, ये त्रिज्या हो गई, और अगर व्यास पूछे तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो छोटा सा प्रश्न था ये। और देखो प्रश्न, एक वर्ताकार मैदान के चारों तरफ एक चौड़ा रास्ता है, बाहरी परिधि और आंतरिक परिधि का अंतर 66 मीटर है, तो मार्ग की चौड़ाई ज्ञात करो। देखो प्रश्न में क्या कह रहा है, एक वर्ताकार मैदान में, मैदान के चारों ओर एक रास्ता है, रास्ता है, ठीक है, एक रास्ता है, चारों एक चौड़ा रास्ता है, बाहरी परिधि और आंतरिक परिधि, बाहरी परिधि व आंतरिक परिधि, आंतरिक परिधि का अंतर 66 सेंटीमीटर है, तो क्या निकालना है, तो कह रहा है अपने को कि चौड़ाई, मार्ग की चौड़ाई बताओ कितनी होगी, मार्ग की चौड़ाई कितनी होगी, ये अपने को ज्ञात करनी है। देखो पहले चित्र बनाते हैं, ये तो हो गया अपना वर्ताकार मैदान, और इसके चारों तरफ बन गया एक रास्ता। ठीक है, ये इसकी त्रिज्या अपन मान लेते हैं r, ठीक है, और इस रास्ते की चौड़ाई मान लेते हैं अपने x। तो बाहरी परिधि, अगर बाहरी वर्त करें, बाहरी वर्त लें तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r + x,
भाई ये अंदर वाले वर्त की त्रिज्या तो हमने आर ले ली, ठीक है ना, एक्स ले लिया अपने उस रास्ते की चौड़ाई, ठीक है। तो बाहरी वर्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आर प्लस एक्स हो जाएगी। प्रश्न में क्या कह रहा है कि बाहरी वर्त की परिधि क्या होगी, 2 पाई आर का मान कितना है, आर प्लस एक्स, बाहरी वर्त की त्रिज्या ये तो है, और माइनस आंतरिक वर्त कितना है, 2 पाई आर, आंतरिक वर्त की त्रिज्या आर, इन दोनों का अंतर, बाहरी परिधि माइनस अंतर परिधि, इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है, 66 दे रखा है। देखो इसको सोल्व कर लेते हैं, 2 पाई दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लो, आर प्लस एक्स और माइनस आर बच गया बराबर 66, या आर से आर कैंसिल हो गया, और ये 2 पाई है ना, ये गुणा में तो भाग में जाएगा, तो एक्स बराबर कितना हो गया, 66/2 पाई, तो ये गए 33 एक्स बराबर हो गया 33/पाई, या पाई का मान 22/7 रखो, तो 33/22/7, ये 7 चला जाएगा ऊपर, तो 33 गुणा 7/22, 11 × 33, 11 दूनी 22, यानी 21/2, 10.5 सेंटीमीटर। तो उस रास्ते की चौड़ाई है ना, एक्स क्या थी, रास्ते की चौड़ाई तो है, तो रास्ते की चौड़ाई कितनी आ गई, 10.5 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। अब देखो एक पर्सन और अपने को, वो तो फैक्ट ही है, पर्सन क्या वो तथ्य याद रखना है। देखो पर्सन ये दिया हुआ है कि जैसे क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं कि यदि एक वर्ग तथा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज तीनों का परिमाप समान है, तीनों का परिमाप समान है, तो तीनों का परिमाप समान है तो सत्य कथन होगा, तो परिमाप समान है तथा इनका क्षेत्रफल क्रमशः, वर्त के लिए मैं सी लिख देता हूँ, स्क्वायर लिख देता हूँ, और इसके लिए लिख देता हूँ मैं ए, ठीक है ना, CSA, ठीक है। वर्त का क्षेत्रफल सी है, वर्ग का क्षेत्रफल एस है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ए है, तो ई लिख लो, चलो इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, ठीक है। तो CSE क्या है, सी है वर्त का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल एस हो गया, समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल ई है, तो सत्य कथन बताओ, ठीक है। नंबर 1, C इज ग्रेटर देन S इज ग्रेटर देन E। नंबर 2, S इज ग्रेटर देन C इज ग्रेटर देन E। नंबर 3, C इज लेस देन S ग्रेटर देन E। नंबर 4, E इज ग्रेटर देन S इज ग्रेटर देन C। इनमें से कौन सा कथन सत्य है वो देख के बताना अपने को। ये चीज़ क्या है, CSE तो समझ में आ गया कि तो क्या क्षेत्रफल है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई इनके क्षेत्रफलों में ना किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, उस भाई इनका परिमाप तो समान है, ठीक है ना, और इनके क्षेत्रफलों के अंदर एक संबंध दे रखा है कि इनका क्षेत्रफल जो है ना वो किसका क्षेत्रफल कौन से ज़्यादा आएगा, ये बात अपने को कह रहा है, ठीक है ना, या कौन सा क्षेत्रफल किससे कम आएगा। तो देखो एक चीज़ याद रखना कि कोई भी आकृति जिसमें शीर्षों की संख्या ज़्यादा होगी ना, जिसमें शीर्षों की संख्या ज़्यादा होगी उसी का क्षेत्रफल जो वो ज़्यादा होगा, अगर परिमाप समान है, ठीक है ना, 2 या 2 से अधिक आकृतियों का परिमाप अगर समान है तो जिस आकृति में शीर्षों की संख्या ज़्यादा होगी उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ वर्त है, वर्त में शीर्ष कितने होते हैं, तो वर्त में तो इनफाइनाइट शीर्ष होते हैं, अनगिनत शीर्ष हैं, ठीक है ना, शीर्षों की संख्या निश्चित नहीं है, वर्त में तो बहुत सारे शीर्ष होंगे, तो अनंत हो गए इसमें तो इसमें तो बहुत ज़्यादा अनंत हो गए, तो इसका मतलब इसमें स्क्वायर में 4 होंगे और इस त्रिभुज में 3, तो इसमें तो 4 शीर्ष हैं, इसमें 3 है और इसमें इनफाइनाइट है। बात क्या थी कि जिसमें शीर्ष ज़्यादा होंगे उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, तो सी का सबसे ज़्यादा होगा, फिर इन दोनों में ज़्यादा किसका होगा, एस का होगा, और फिर ई का, तो सी का सबसे ज़्यादा, फिर एस का उससे कम और ई का सबसे कम। तो ये कथन जिसमें बन रहा है ना वही सही है अपना, ठीक है। तो पहला कथन सत्य, ये प्रश्न कई बार पूछा होगा एग्जाम में, ठीक है। तो आज अपन वर्त को यहीं पर ख़त्म करते हैं, एक क्लास में अपन थोड़ा सा बहुभुज के बारे में और देख लेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद में 2D है वो अपन कंप्लीट होगी अपनी, फिर 3D स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली उसमें एक्सरसाइज के साथ, और मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।